very warm good evening traders. This is your host Nirotpal from your beloved विधि अक्षया एंड आज हम देखने वाले हैं कि कल की मंथली एक्सपायरी में हमारे पास कैसे मूव्स मिल सकते हैं, ओवरऑल आउटलुक क्या है हमारा एंड हमारे पास बड़े लेवल्स जो अभी भी मार्केट को एज अ टारगेट कंप्लीट करने हैं वो कौन से हैं. बट बिफोर वॉचिंग एवरीथिंग एल्स लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ इंडिया विक्स, क्योंकि इंडिया विक्स ने भाई आज 15 का लेवल पार कर दिया है. जस्ट टू शो यू कि ये लेवल पिछली बार कब निकले थे, तो अगर हम चेक करें पिछली बार इंडिया विक्स 15 के लेवल्स पे 2000 इसी साल के मार्च के महीने के आसपास था. तो मतलब एक काफ़ी टाइम से इंडिया विक्स ने कंसोलिडेट किया एंड देन इंडिया विक्स ने एक बॉटम बॉटम अप किया, मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया एंड अभी इंडिया विक्स राइज कर रहा है. विक्स राइज करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट्स फॉल होंगे? नहीं. इंडिया विक्स राइज करने का सिंपली ये मतलब है कि अभी प्रीमियम्स थोड़े हाई रहेंगे एंड हमको कॉशन के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि जो भी साइड के मूव आएंगे आइदर साइड के मूव्स काफ़ी बड़े आएंगे. अगर वो बाइंग के मूव्स पे आए तो वो भी बड़े होंगे, सेलिंग के हुए वो भी बड़े होंगे. आपको प्रीमियम डीके बहुत कम देखने को मिलेगा जब इंडिया विक्स ऑन द हायर साइड होता है एंड इसको बायर्स मार्केट कहते हैं, क्योंकि इस मार्केट में सेलर्स को सेल करने से पहले, मतलब राइटर्स को राइट करने से पहले दो बार सोचना पड़ता है प्रीमियम्स को, क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं एंड उनमें जो स्पाइक्स आते हैं वो स्पाइक्स भी बिल अबव देन नॉर्मल होते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए हमें इतना पता है कि इंडिया विक्स ने हमें काफ़ी बढ़िया राइज दिखा दिया है एंड उसमें हम हल्का सा ये भी कह सकते हैं कि शायद अभी या तो बुल रन बहुत बढ़िया आएगा, बहुत ही तेज आएगा. क्योंकि उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मार्केट्स ने ऑलमोस्ट, आप अगर बोलने जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 9 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेक किया मार्केट्स ने आज आज के दिन एंड ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, और एल्स ऊपर से किसी खराब न्यूज़ की वजह से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा जो कि अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई खराब न्यूज़ है नहीं. वो खराब न्यूज़ तभी आएगी जब चाइना और ताइवान में कोई वार का सिचुएशन एस्केलेट होगा अच्छे से. ठीक है, तब तक के लिए तो कोई खराब न्यूज़ नहीं आएगी, या फिर ऐसा हो कि कोविड का सिचुएशन फिर से बहुत इंटेंस हो जाए एंड उसके वजह से फॉल आए, तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपको बड़ा फॉल मिल सकता है. इसके अलावा आपको कोई फॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अभी फेड भी रेट कट्स करेगा, आरबीआई भी रेट कट्स करेगा. तो उसके लिए आप एक कंप्लीटली बुल माइंडसेट लेके चलिए कि अभी भाई ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं हो सकता. सो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है एंड ऑन द monthly expiry it's better to focus on nifty bank nifty rather than mid cap and fin nifty, बट फिर भी हम उनके लेवल डिस्कस करेंगे. अभी के लिए जस्ट टू चेक कि हमारे पास ऊपर की तरफ के टारगेट्स कहाँ तक मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो वो देखने के लिए हम ट्रेंड बेस्ड फीब लेवल्स का यूज करेंगे. तो इसके मुताबिक अगर हम चेक करें तो ऊपर की तरफ के टारगेट्स अभी, लेट मी जस्ट फिक्स एवरीथिंग, या ऊपर की तरफ के टारगेट्स जो रहेंगे वो मार्केट्स ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है. वो रेजिस्टेंस कहा था? वो रेजिस्टेंस अराउंड 48,250 था या फिर 48,220 था, जो कि हमारा प्रीवियस हाई था. तो 48,250 से लेके 48,220 हमारा करंट सपोर्ट जोन है. ठीक है, एंड ऑन द हायर साइड हमारा जो करंट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन ही, मैं आपको लॉन्ग टाइम बता रहा हूँ, कल के दिन ही बता रहा हूँ, कल के दिन बैंक निफ्टी लगभग 48,600 के लेवल्स को टच कर सकता है. लगभग मतलब अगर इसको ब्रेक किया तो इसके आगे भी जा सकता है, नो डाउट. बैंक निफ्टी हमें क्रेजी मूव दिखा सकता है क्योंकि मार्केट ने काफी लंबे कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है आज एंड इस कंसोलिडेशन में भी हमें काफी अच्छे मूव्स भी मिले हैं. तो जस्ट टू रीचेक अवर लेवल्स ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, नीचे की तरफ के सपोर्ट टू बी वेरी प्रिसाइज वो सपोर्ट थे अराउंड 48,220 से 48,220 से लेके 48,250 तक. ये 30 पॉइंट्स का हमारे पास सपोर्ट है. ऊपर की तरफ के टारगेट्स हमारे पास 48,600 के हैं एंड अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे पास इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस क्या है, तो वो रेजिस्टेंस सिंपली हमारा आज का हाई होगा और कुछ नहीं. अगर आप इस जो कि आसपास है 48,350 के, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि ये लेवल हमारा एक्यूरेट होगा या नहीं, हमें कैसे पता, तो फिर जस्ट टू ब्रिंग आउट मोर क्लैरिफिकेशन
हम कुछ और लेवल चेक करते हैं। हम फिर से ट्रेंड बेस्ड स्वीप का यूज करेंगे एंड प्रीवियस दो स्विंग्स को कनेक्ट करेंगे एंड उसके मुताबिक हमारा रेजिस्टेंस आसपास इसी लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि 48 325 से 350। तो अभी आपका सिचुएशन काफी क्लियर आउट हो चुका होगा। नीचे की तरफ का सपोर्ट आपके पास 48 220 से लेकर 250 तक का है, 30 पॉइंट्स का सपोर्ट। ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस 48 325 से 350 तक का 25 पॉइंट का सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। इस जोन के बाहर मार्केट कहीं भी जाएगा। ऊपर की तरफ के टारगेट्स आपके लिए 48 600 फर्स्ट टारगेट है। 48 600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किए तो फिर हम बड़े टारगेट्स लेंगे जो कि होंगे ऑलमोस्ट 48 800 तक के। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास ये है। सपोर्ट है आपके पास नीचे की तरफ 48 200, आपको मैंने जोन मार्क कर दिया है कौन सा है, एंड रेजिस्टेंस है हमारा 48 350। तो ये रही फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की कहानी। अब चलते हैं हम निफ्टी पे। तो निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी ने भी ऑन द डेली टाइम फ्रेम बहुत 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 ही स्ट्रॉन्ग कैंडल एक फॉर्म किया है। एक सेलिंग दिखाई थी एक सेलिंग हमें मिली थी बीच में, बट वो सेल ऑफ काफी इजीली बॉट इन हो गया आफ्टर द फर्स्ट हाफ। तो अभी के लिए निफ्टी के टारगेट्स अगर हम ढूंढने जाए ऊपर की तरफ, तो विल सिंपली यूज द फिब लेवल्स फर्स्ट। उससे हमें निफ्टी के इमीडिएट टारगेट्स मिल जाएंगे। तो निफ्टी ने अभी ये है हमारे लेवल्स। तो निफ्टी ने अपने बड़े रेजिस्टेंस जो कि था ऑलमोस्ट 21,600 के आसपास, जो कि हमारा प्रीवियस हाई के आसपास का लेवल भी है, तो उसको आज निफ्टी ने ब्रेक किया। एंड अभी निफ्टी अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहा है, जो कि होने वाला है समवेयर अराउंड 21,600 को निफ्टी ने आज ब्रेक किया। एंड ऊपर की तरफ जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट रहने वाला है वो है 21,775 या फिर 21,780, आपको जो कंफर्टेबल लगे। ये हमारे पास ऊपर की तरफ का टारगेट है निफ्टी में। अब अगर मार्केट्स ने इसको भी ब्रेक किया तो हमारे पास काफी एक बड़ा स्पेस खुल जाएगा फॉर द कमिंग वीक, जो कि इस वीक इतना बड़ा मूव पॉसिबल नहीं है, बट इन द कमिंग वीक डेफिनेटली पॉसिबल, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 22,250 250 तक का। बट दैट्स अ डिफरेंट केस। उस लेवल के लिए हमें 22,000 को ब्रेक करना होगा। तो कल के दिन अगर 21,775 ब्रेक हुआ तो हमारे पास ऊपर की तरफ के टारगेट सीधे 22,000 के रहेंगे। ये निफ्टी के लिए बहुत 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 ही बड़ी बात होगी। अब चेक कर लेते हैं निफ्टी में ऑन द 15 मिनट कौन से लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने आज काइंड ऑफ एक एंड पैटर्न दिखाया है। ये काफी एक बुलिश साइन होता है। हमने आपको बताया भी था कि आपको एक बाइंग मिल सकता है आफ्टर द फर्स्ट हाफ। आपको ऐसा प्राइक्शन में बना के भी दिखाया था। जो भी हो, आपने ट्रेड किया नहीं किया वो आज की रात गई बात गई है, अभी उसका हमने सोच के फायदा नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी में ऊपर की तरफ के लेवल्स कौन से हमारे पास। तो ऊपर की तरफ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 21,675। तो अभी आपके पास निफ्टी में ये एक बड़ा सा जोन है, जो मार्केट ने आज क्लोजिंग के थोड़े से पहले ही ये मूव दिया है। तो काफी लोगों ने आई गेस ये मूव कैच भी नहीं किया होगा। तो 21,600 ऑन द लोअर साइड एंड ऑन द हायर साइड आपके पास ये रहेगा 21,675। इस 75 पॉइंट्स के बीच आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अगर मार्केट्स फ्लैट खोला तो आपको एक कंसोलिडेशन दिखा के आपको एक डेफिनेट ब्रेकआउट मिलेगा इन द सेकंड हाफ। चांसेस आर वेरी हाई। तो ओवरऑल अगर आप पूछे कि मंथली एक्सपायरी में हमारा क्या व्यू है, रेंज बाउंड रहेगा, ट्रेंडी रहेगा या बेरिश रहेगा, तो सिंपली हमारा यही व्यू है कि कल भी ऑन द मंथली एक्सपायरी हमारे मार्केट सुपर बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट्स ने बहुत बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो कि प्रीवियस कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है। अब ऑन द लोअर साइड निफ्टी अगर बाय चांस किसी गैप डाउन ओपनिंग के थ्रू या फिर किसी भी रीजन से ऑन द लोअर साइड ओपन हुआ, तो हमारे पास 21,530 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिलेगा, जैसे आज आपको मिला है। इन केस दिस लेवल ब्रेक्स देन ऑल्सो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि है ये गैप का एरिया, जो कि है 21,470 से लेके 21,500 तक का। तो ये गैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर बाई एनी चांस कोई गैप डाउन भी हुआ, फिर भी आपको एक इमीडिएट बाइंग दिखेगी। इन केस ऑफ अ वेरी बिग गैप अप, 21,775 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसके आसपास गैप अप खुला तो आपको एक छोटा सा सेल ऑफ मिलेगा, जो कि आपको आज के हाइस तक ले आएगा एंड देन वहां से एक बाइंग मिलेगी। अगर 22,000 के ऊपर भी खुला मार्केट तो आपको 22,000 से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ मिलेगा। अगर 22,000 के सामने खुला
तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक सेल ऑफ मिले एंड कल का दिन सेलिंग में ही जाए। बट ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश ही है, तो सेलिंग के ख्याल अभी भूल जाइए। नेक्स्ट मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में भाई हमने जो आपको आज ड्राइंग बना के दिया था, हमने जो आपको चार्ट्स बना के दिए थे, वो चार्ट्स वैसे ही है, कुछ खास चेंज नहीं हुए हैं। तो अभी के लिए मिड कैप में आपके पास जो जोन है वो है 10,250 से लेके 10,330 तक, 10,250 से लेके 10,330 तक। इस जोन के बाहर भी निकला तो आपके पास ऊपर के टारगेट्स रहेंगे 10,370, 10,406 एंड 406 से लेकर तो 450 हमारे पास, 50 60 हमारे पास नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे ऑन द हायर साइड। ऑन द लोअर साइड अगर 10 to 50 ब्रेक डाउन हुआ तो हम एक बड़े फॉल की आशंका कर सकते हैं, जहां पे ये सपोर्ट एक माइनर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 10,195। अगर 10,250 ब्रेक हुआ तो आप एक बड़े फॉल की आशंका कीजिएगा, जो कि ऑलमोस्ट आपको 10,060 तक ला सकता है। तो मिड कैप में अगर सेलिंग का मूव है तो काफी भारी आएगा, बट अगर बाइंग भी आई तो बाइंग 10,406 के ऊपर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। तो इस मूव पे भी नजर रख सकते हैं आप। अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट एक सेम पैटर्न ड्रॉ किया है बैंक निफ्टी जैसा, बट फिन निफ्टी ने अभी भी प्रीवियस अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, जो कि है समवट अराउंड 21,575। तो इसको ब्रेक करने के लिए मतलब अभी भी फिन निफ्टी के पास ऊपर में जगह है, एंड इस रीजन की वजह से फिन निफ्टी शायद कल एक काफी अच्छा मूव पे, अगर मार्केट्स फ्लैट ओपन हुए एंड देन कंसोलिडेट किए ऑन द हायर साइड, एंड देन इन द सेकंड हाफ अगर हमें 21,575 को ब्रेक किया तो हमें काफी स्ट्रॉन्ग मिल सकता है फिन निफ्टी में। तो 21,575 इज आवर वेरी बिग रेजिस्टेंस लेवल ऑन इन फिन निफ्टी। अगर आप सपोर्ट जोन की बात करने जाए तो सपोर्ट जोन हमारा थोड़ा नीचे है, जो कि है 21,400 का। तो ऑलमोस्ट आपके पास 175 पॉइंट्स का जोन है, एंड इस जोन के बीच में आपको मार्केट स्ट्रैप कर सकता है। तो अगर आपको कोई मूव लेना है, बढ़िया मूव, तो आप 21,400 एंड 21,575 के नीचे या ऊपर ही लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम अस गाइस। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो तो हम को ग्रुप में अपडेट कर देंगे। लेट्स मीट अगेन टुमारो।